गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप कि आपने कल वाले तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए होंगे। बाकी आज मैं आपको नोट्स भी पर्टिकुलर भेज दूंगा मार्क करके कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। टुडे वी विल डू ओनली 2 टॉपिक्स इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और एक जो आपको पता ही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक्स आज हमने करने हैं। केमिकल रिएक्शन में बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एटम्स तो वही रहते हैं, वो तो चेंज होते नहीं हैं। ओनली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, सिर्फ यही होता है कि बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड नए बनते हैं और फिर नए सब्सटेंस जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाता है। So first type of chemical reaction is combination reaction. In combination reaction there is an activity given. We have to take a small amount of calcium oxide या क्विकलाइम इसका ही नेम है ये। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड हम लेंगे बीकर में। स्लोली इसमें वाटर जब ऐड करेंगे तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज फील हो रहा है या नहीं। एक्चुअल में होगा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड एकदम से विग्रसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का एक्चुअली केमिकल फॉर्मूला नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो उसके साथ विग्रसली रिएक्ट करेगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज होगी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्चुअल में आपको अब केमिकल रिएक्शन विजिबल है दैट CaO सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड वो हम लेंगे, साथ में वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में। इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, सॉल्यूशन बन गया, इसलिए एक्वस फॉर्म, और साथ में हीट जो है वो रिलीज हो रही है। सो नाउ यू कैन सी इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more reactants आर कंबाइनिंग टू गिव 1 प्रोडक्ट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। Now this is your definition of combination reaction. Now let us discuss some more examples of combination reaction. First आपको रिएक्शन नज़र आ रही है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स जब हम कोयले को जलाएंगे, कार्बन विल बी कोल, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, देन CO2, देन गैस विल बी रिलीज्ड। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है शोन ऑन योर स्क्रीन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इतना आसान तो नहीं है, एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए इस चीज़ को होने के लिए, बट ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास वाटर फॉर्म हो रहा है लिक्विड फॉर्म में। So in simple language we can say that when 2 or more substances वो कंबाइन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब वो कह रहा है कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी 1.4, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। हीट उसमें रिलीज हुई थी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, यानी कि जो भी हम उसमें रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट था, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया था, उसके छोटे छोटे जो पीसेस थे, वाटर जब उसमें डाला था तो हीट रिलीज़ हुई थी, तो वो रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो गर्म हो जाएगा।
और जो भी रिएक्शंस जिनमें की हीट जो है वो रिलीज़ होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ, वो सभी रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। सो रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द formation of products are called exothermic chemical reactions. exothermic chemical reactions के examples भी अब हम देख सकते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हमारे पास मीथेन गैस होती है, सो अगर हम उसको CH4 is the chemical formula of natural gas that is also known as methane gas। तो CH4 gaseous फॉर्म में है, उसको जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बन रहा है, वो भी गैसियस फॉर्म में ही है, इट मीन्स वाटर वेपर्स ही बन रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी हीट जो है वो रिलीज़ होगी जब हम मीथेन गैस को बर्न करेंगे। नाउ इज आस्किंग, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जो हम सांस ले रहे हैं वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो मेरे को लगता है ये सबको पता ही है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है साथ में हीटिंग इफेक्ट भी होता है उसमें। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। अब एनर्जी हमें वो मिलती कहाँ से ज़िंदा रहने के लिए? जो हम खाना खाते हैं। एक्चुअल में जब हम खाना खा लेते हैं तो जब वो खाना डाइजेस्ट होता है, देन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स से वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। राइस, पोटैटोज, ब्रेड, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट्स फिर टूट के किसकी फॉर्म में चले जाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। और फिर ये जब ग्लूकोज की फॉर्म में चले जाते हैं, अब ऑक्सीजन, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचती है ब्लड में मिक्स होके। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी सेल्स में, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो चुकी है कार्बोहाइड्रेट से, ये दोनों फिर कंबाइन हो जाते हैं और फिर कंबाइन होने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। सो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर हमारे पास एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को मिल रही है। यू कैन सी द रिएक्शन C6H12O6 एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में है बिकॉज ब्लड में मिक्स हो रखी है, और ये मिलके वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी में। साथ में जो CO2 फॉर्म हो रही है वो हम रिलीज़ कर देते हैं। बाकी थर्ड जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो भी हमारे पास ये जो सब्जी के जो छिलके होते हैं, तो ये सब हम लोग इसको किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद के रूप में। सो जब इसको हम मिट्टी में अगर दबा देंगे, सो इट विल convert into compost. This is also an example of exothermic reaction.